पटना में फैजल खान उर्फ खान सर कोचिंग विवाद मामले में पुलिस की जांच अब और तेज हो गई है। खान ग्लोबल स्टडीज के गेट पर पुलिस ने तीन नोटिस चस्पा किए। गोलीकांड में फरार इन लोगों को थाने बुलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध मौत ने इस पूरे कांड की जांच में नया मोड़ ला दिया है। पटना के मुसल्लापुर हाट में मौजूद खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच हुए गोलीकांड में एक फरार अभियुक्त की संदिग्ध मौत के बाद ये मामला और उलझ गया, क्योंकि जिस शख्स की मौत हुई वो कोई और नहीं बल्कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद का छोटा भाई प्रिंस यादव है। रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत ने इस मामले को और गर्मा दिया है। रोशन आनंद की गिरफ्तारी को लेकर ही पटना की सड़कों पर भयंकर बवाल मचा था। सैकड़ों हजारों छात्र विरोध में पटना की सड़कों पर टूट पड़े थे। ऐसे में इस मामले में मौत की खबर इस मुद्दे की आग में घी की तरह काम करेगी। बताया जा रहा है कि फैजल खान की कोचिंग संस्थान पर हुई गोलीबारी में रोशन आनंद का छोटा भाई प्रिंस भी अभियुक्त था। खान सर के मैनेजर की ओर से दर्ज एफआईआर में प्रिंस का नाम शामिल किया गया था। बताया जाता है कि 2021 में भी खान सर के कोचिंग पर हमले का आरोप प्रिंस यादव पर ही लगा था। प्रिंस यादव कोचिंग में हुई गोलीबारी के बाद से ही फरार चल रहा था, लेकिन अब अचानक ये खबर कि प्रिंस नेपाल के जिस होटल में था वहां उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, इस पूरे कांड को अलग ही दिशा में मोड़कर ले जा सकती है। 2 जून की रात हुए बवाल के मामले में ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद और उनके 2 सहयोगियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। रोशन आनंद फिलहाल पटना की बेऊर जेल में बंद हैं, तो वहीं छोटे भाई प्रिंस की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जिसे हत्या भी कहा जा रहा है, ने हर किसी के दिलो दिमाग में सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर प्रिंस की मौत के पीछे कोई साजिश तो नहीं। इस मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद जी के भाई प्रिंस जी की नेपाल विराटनगर में हत्या, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार नेपाल प्रशासन से संपर्क कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए, हत्यारों पर अविलंब कार्रवाई हो। एक भाई जेल में बंद है, दूसरे की हत्या। मेरी संवेदना परिवार के साथ है। प्रिंस यादव की मौत की खबर जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए गांव तक पहुंची, पूरा परिवार सन्न रह गया। हम तो ऐसा आज जीवन में जब से जन्म लिए हैं तो ये परिस्थिति हमको पहली बार देखने को मिला कि एक भाई का लाश हो, एक भाई जेल में बंद हो। सब कारण है फर्जी केस किया, वो डर से वो भाग गया। ये भी खबरें आई कि प्रिंस को गोली लगी है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि पुलिस को भी यही सूचना मिली थी। कोचिंग के छात्र भी गोली मारकर हत्या की बात कह रहे थे, लेकिन स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है कि प्रिंस की हत्या की गई या फिर उसकी मौत की कोई और वजह है। मृतक के परिजन और गांव के कई लोग नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। नेपाल पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक प्रिंस नेपाल में शुभ होटल में ठहरा हुआ था। प्रिंस के साथ 5 लोग थे, जिनमें 3 नेपाली और 2 भारतीय थे। विराटनगर के न्यूरो हॉस्पिटल में प्रिंस को लाया गया था। पोस्टमार्टम हो चुका है। नशे के ओवरडोज के कारण मौत की आशंका जताई गई है। नेपाल पुलिस उनके साथ मौजूद 5 लोगों से पूछताछ कर रही है। जो 2 भारतीय प्रिंस के साथ थे, वो प्रिंस के रिश्तेदार ही थे, जो नेपाल के विराटनगर में ही रहते थे, और प्रिंस पहले भी इन लोगों के पास आता जाता रहता था। लेकिन मौत का पूरा सच अभी सामने नहीं आया है।
दरअसल कोचिंग गोलीकांड मामले में पुलिस ने अपनी जांच को तेज किया हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज एफआईआर में जो आरोपी फरार थे, पुलिस उनकी धरपकड़ में लगातार छापेमारी कर रही थी। पुलिस की इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रिंस नेपाल भागा हुआ था और वहां वो गेस्ट हाउस में छिपकर रह रहा था। ये नेपाल गए थे, ये खान सर की कोचिंग की वजह से उसके एफआईआर दर्ज था, नाम एफआईआर दर्ज था। इस वजह से वो उन्होंने नेपाल गए। नेपाल में जाने के बाद संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत पाई गई। जब तक पोस्टमार्टम नहीं आता तब तक किसी पर आरोप प्रत्यारोप तो नहीं किया जा सकता। एक भाई जेल में है, दूसरे भाई मृत्यु हो गई और उनके सिस्टर की शादी है, चचेरी सिस्टर की शादी है 29 तारीख को। पूरा गाँव तो मर्माहत है। इस मामले में अब पुलिस की जांच और तेज हो गई है। पटना के मुसल्लापुर हाट में मौजूद खान ग्लोबल स्टडीज के सामने की ये तस्वीर देखिए। सैकड़ों की तादाद में बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं क्योंकि कोचिंग विवाद में इनकी पढ़ाई का नुकसान तो हो ही रहा है। फैजल खान और खान सर की ग्लोबल स्टडीज के बोर्ड के सामने 3 नोटिस चिपकाए गए हैं। पहला नाम अंकित कुमार पांडे का है, दूसरा नाम कन्हैया कुमार सिंह का है और तीसरा नाम अजित कुमार का है। पटना के कदमकुआ थाना पुलिस ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के इन तीनों लोगों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है, जो कि फिलहाल फरार चल रहे हैं। खतरनाक गोली चला हार्ट पे। अब बताओ ना, डायरेक्ट गोली चला दिया आवाज के पटाख से। वो था खान सर का थी का बॉडीगार्ड। हाँ, कभी से हम देखी वहाँ पे। तो क्या हुआ था? जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, कोचिंग विवाद से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 2 जून को क्या हुआ, कैसे गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल गया था, उसका एक नया वीडियो सामने आया। हे भवानी, ये सभी क्या कर रहा है? दरअसल खान ग्लोबल स्टडीज के ठीक सामने एक गर्ल्स हॉस्टल से कैद किया हुआ ये वीडियो है, जहां गोलीबारी के बाद लड़कियां इतनी दहशत में आ गईं कि वो अपने अपने कमरों से निकलकर एक कॉमन हॉल में इकट्ठा होने लगी। लेकिन इस दौरान लगातार गोलियों की आवाजों से हॉस्टल गूंजता रहा। वीडियो में सुना भी जा सकता है, जिस दौरान ये बवाल हुआ, पूरे 9 राउंड फायरिंग हुई। लड़कियां दहशत के मारे मां भवानी का नाम तक लेने लगी। हे भवानी, ये सभी क्या कर रहा है? क्या हो रहा है? गोली चल रहा है। चुपिए ना, चुप। 2 कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई का एक्सक्लूसिव वीडियो है। पहला सीसीटीवी जो करीब 2 मिनट 23 सेकंड का है, इसमें फायरिंग होते ही लड़कियां छुपने के लिए भागती दिख रही हैं और उस वक्त रात के करीब 10:17 हो रहे थे। 10:19 पर 4 लड़कियां भागते हुए ऊपर आई और अंधेरे कमरे में जाकर छुपती हुई दिखी। इस दौरान लगातार फायरिंग की आवाज भी आती रही। मतलब सोचिए, आप अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं और बच्चे शहरों में किन हालातों का सामना कर रहे हैं। वर्चस्व की इस लड़ाई का खेल कब और कैसे खत्म होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन दोनों ही कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य जरूर सवालों में अटक गया है। मामले में पुलिस की जांच के बीच खान सर को अंतरिम राहत मिली हुई है, लेकिन जमानत नहीं मिली है। अभी अंतिम राहत से बस इतना है कि खान सर और फैजल खान गिरफ्तारी से बस बचे हुए हैं, लेकिन मुश्किल अभी कम नहीं हुई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जून 2026 को तय हुई है, जिसमें केस डायरी और तमाम डिटेल्स को देखा जाएगा। लेकिन रोशन सर के भाई की मौत ने वर्चस्व की इस लड़ाई में ताउम्र नफरत के बीज तो बो ही दिए। साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नौभा।